देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। भारत में तेल गैस की कीमतों में इजाफा होने के बाद विपक्ष सरकार को जमकर कोस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। भाजपा नेताओं ने भारत और अन्य देशों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की तुलना की है। साथ ही दावा किया कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत वो देश रहा है जहां आम नागरिकों पर सबसे कम बोझ पड़ा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को हर चीज का राजनीतिकरण करने पर शर्म करनी चाहिए। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण अप्रैल और मई के अधिकांश समय ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर रहा है। इसका असर दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था में सीधे पेट्रोल पंपों पर दिखाई दिया, लेकिन भारत इस पूरी तस्वीर में एक अलग और उल्लेखनीय अपवाद बनकर उभरा है। अमित मालवीय ने बताया कि 23 फरवरी से 15 मई के बीच अधिकांश देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अमित मालवीय के अनुसार अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 44.5% बढ़ी और डीजल की कीमतों में 48.1% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 54.9% और डीजल के दाम 44.9% बढ़े हैं। ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमत में 19.2% और डीजल की कीमत में 34.2% का इजाफा हुआ है। अमित मालवीय ने बताया कि जर्मनी में पेट्रोल के दाम 13.7% और डीजल के दाम 19.8% बढ़े हैं, जबकि जापान में पेट्रोल की कीमत 9.7% और डीजल 11.2% बढ़ा है। भाजपा नेता ने यह भी बताया कि म्यांमार में पेट्रोल की कीमत में सबसे अधिक 89.7% और डीजल की कीमत में 112.7% की बढ़ोतरी हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि इन देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल के सबसे कम दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत में वृद्धि सबसे कम रही, जहां पेट्रोल की कीमत में 3.2% और डीजल की कीमत में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, केवल सऊदी अरब में कोई वृद्धि नहीं हुई क्योंकि वहां प्रत्यक्ष सरकारी सब्सिडी व्यवस्था लागू है, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत वो देश रहा जहां आम नागरिकों पर सबसे कम बोझ पड़ा है। ये अपने आप नहीं हुआ। अमित मालवीय ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, पश्चिम एशिया संकट गहराने के बाद पूरे 76 दिनों तक भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों, जिनकी खुदरा बाजार में लगभग 90% हिस्सेदारी है, ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे जनता पर नहीं डाला। उन्होंने स्वयं लागत का बड़ा हिस्सा वहन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिदिन लगभग 1000 रुपए तक की अंडर रिकवरी हो रही थी। भाजपा नेता ने कहा कि 15 मई को घोषित 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि लगभग 4 वर्षों में पहली बढ़ोतरी है और ये करीब 95 रुपए प्रति लीटर के आधार मूल्य पर सिर्फ लगभग 3.5% की वृद्धि बैठती है। बाकी दुनिया से तुलना कीजिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग 3 महीने पहले की तुलना में लगभग 55% अधिक कीमत चुका रहे हैं, जबकि मलेशिया में 56% और अमेरिका में लगभग 45% अधिक कीमत चुका रहे हैं। कई देशों में डीजल की कीमतें 50% से लेकर 100% तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि डीजल सीधे माल ढुलाई, व्यापार और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा है। अमित मालवीय ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने 2 महीने से अधिक समय तक वैश्विक तेल संकट का असर आम नागरिकों तक पहुंचने से रोके रखा और अभी भी केवल सीमित व संतुलित वृद्धि के। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पेट्रोल पंप की कीमतों का मामला नहीं है। ईंधन की कीमतें परिवहन, खाद्य वस्तुओं, लॉजिस्टिक, निर्माण लागत और आम परिवारों के बजट को सीधे प्रभावित करती हैं। ईंधन मूल्य नियंत्रण का अर्थ है महंगाई पर नियंत्रण। अमित मालवीय
सरावगी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, इसीलिए कहानी सिर्फ 3 रुपए बढ़ने की नहीं है। असल कहानी ये है कि जब दुनिया के अधिकांश देशों में पेट्रोल डीजल 10%, 20%, 50% और कहीं कहीं 90% तक महंगे हो गए, तब भारत ने वृद्धि को केवल लगभग 3% तक सीमित रखा। यही इस पूरे आंकड़े का वास्तविक संदर्भ है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा, सरकार ने तो कुल 3 रुपए प्रति लीटर ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा दाम बढ़े हैं। देखिए, जिस प्रकार से क्रूड के दाम बढ़ रहे थे, उसके प्रेशर के चलते सरकार ने यहाँ पर कुल मिलाकर 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। दुनिया भर में तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अमेरिका में लगभग 44% बढ़े हैं, यूएई में लगभग 40% बढ़े हैं, जो कि पेट्रोल और क्रूड का प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, हर जगह पे लगभग 30 से 40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस से हो सकता है सरकार वापस दाम ले। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, ये एक वैश्विक संकट है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ था और इसी कारण पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें। इसी मजबूरी में सरकार को थोड़ा दाम बढ़ाना पड़ा है। ये जो वैश्विक संकट है, जो इजरायल, ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ, जिसके कारण पूरे विश्व में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, 300, 400% दाम जो है पेट्रोल डीजल का अन्य देशों ने बढ़ाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से ही आम लोगों के प्रति चिंतित थे। उन्होंने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी खत्म की कि पेट्रोलियम कंपनियों पर ज्यादा से ज्यादा घाटा नहीं लगे। लेकिन लगातार ये कई माह से ये वैश्विक संकट खींच रहा है, और उन्होंने, आपने देखा 4 दिन पहले उन्होंने आम जनता से भी अपील की, सभी लोगों से अपील की कि कम से कम डीजल खर्च करें, पेट्रोल कम से कम खर्च करें, जिसका उन्होंने अपने भी कॉर्पोरेट में कटौती की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी किया, कई राज्यों की सरकारों ने भी निर्देश जारी किया गया है। लेकिन यह वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, तो मजबूरी में सरकार को कुछ दाम बढ़ाना पड़ा। वहीं भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, कांग्रेस पार्टी को हर चीज का राजनीतिकरण करने पर शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी वैश्विक संकट में हमेशा राजनीतिक अवसर तलाशती है और अंत में उसे मुंह की खानी पड़ती है। भाजपा प्रवक्ता ने पोस्ट में लिखा, ये आर्थिक राष्ट्रभक्ति का समय है। 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और कांग्रेस अपनी हताश राजनीति के कारण एक बार फिर बेनकाब हो रही है। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी करके जनता पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में इस वृद्धि को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने से जोड़ते हुए कहा कि चुनाव के बाद पीएम मोदी की वसूली शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज एक बार फिर जनता पर करारा प्रहार किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब परिवहन क्षेत्र पर भी दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का भारी इजाफा कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।